देखो एक पार्टी आई है, हमारा काम बोलता है। अरे उसका काम नहीं बोलता है, उसका कारनामा बोलता है। ये 25 साल के लड़के को देखा नहीं है, हमने सब देखा है उसका कारनामा पहले कैसा था। कैसा था कारनामा, बताइए। कैसा था? कुछ नहीं था यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम कौमवाद चल रहा था। और हमने यहाँ से न वो आंदोलन में इतना डंडा भी खाया है। और मोदी साहब आया तब से अभी आंदोलन देखा नहीं है। कभी कर्फ्यू का नाम सुना नहीं है। 25 साल के बच्चे को पूछो कर्फ्यू लगा है नहीं लगा, उसको याद भी नहीं है। उसको पूछो 35 साल के बच्चे को। जी आप यहाँ आ जाइए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। नाम बताइए। आपकी नाक पे भी चोट लगे हुई है, क्या हुआ? नाक पे क्या हुआ? बस थोड़ा गिर गया था, टू व्हीलर से। गिर गए थे। नाम क्या है? मिथिल पटेल। मिथिल पटेल जी यही सूरत के रहने वाले हैं? यही बाजू में ही रहता हूँ। हाँ तो बताइए, चुनावी माहौल क्या कह रहा है? गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं इस बार? भाजपा। अच्छा, कोई फर्क है पिछले जो चुनाव हुए, ये जो चुनाव होने वाले हैं? दमदार चुनाव लग रहा है ये बार, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय चुनाव है गुजरात में। हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं है। कोई है ही नहीं। कौन है? दूसरी कोई पार्टी का नाम किसी ने सुना है? किसी ने नहीं सुना। नाम ही नहीं सुना सर। दिल्ली के सीएम हैं वो बड़े। दिल्ली में होगा। कौन है? नाम ही नहीं पता आपको कि सीएम, दिल्ली के सीएम का नाम क्या है? दिल्ली में दारू बांट के जीत गया। बाकी यहाँ गुजरात के अंदर है ना, हम फोकट वाला नहीं है। हम फोकट के नहीं जानते। गुजराती व्यापार करना है, व्यापारी लोग व्यापार करके कमाना जानते हैं और देना जानते हैं, लेना नहीं। अच्छा, क्या फर्क है मतलब और राज्यों में और गुजरात में, कि गुजरात के लोग इतना प्यार देते हैं भाजपा को, मोदी जी को इतना प्यार देते हैं? गुजरात में सबसे मोदी थे ना, तब से एक तो विकास जी, दूसरा शांति, और तीसरा रोजगारी। तुम देखो गुजरात के अंदर बाहर के राज्य के कितने सारे लोग आके रोजगारी कमाते हैं। और सब लोग अपने अपने जैसे हुनर ऐसे पैसा कमा लेते हैं। यही फर्क है। और यहाँ सलामती है, समृद्धि और विकास है। ये तीनों काम है। और यहाँ का जो ग्राउंड लेवल का कोई भी आदमी हो वो नेता, कोई भी नेता लोग के अगर रात को 12 बजे जाए ना तो वो तुरंत ध्यान देता है कि भाई क्या बात है, बोलो क्या काम है। और अपना काम बिना पहचान भी अपना काम हो जाता है। यही फर्क है। अच्छा, सुरक्षा की आप बात करें तो जैसे लोग रात को लेट नाइट घूम सकते हैं, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता आपको, कोई तकलीफ नहीं होती? अच्छा, दिल्ली भी घूम लीजिए। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ पे घूम सकते हैं लोग। घूम सकते हैं नहीं? आप बताएं मुझे। घूम सकते हैं? हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप बताइए। हमारा गुजरात ऐसा है, जो नवरात्रियाँ होती हैं, हमारी बहन बेटियाँ रात के 2 बजे 3 बजे अकेली भी कहीं से भी जा सकती हैं। हमारे घर वालों को भी टेंशन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे भाजपा है, सरकार भाजपा की है, सब सेफ हैं। लेकिन और जो दिल्ली है और भी जो है वहाँ पे घूम सकते हैं क्या ऐसे? तो फिर यहाँ शांति है, सलामती है और समृद्धि है, तीनों चीज है। बाकी लोगों को क्या चाहिए? दिल्ली में तो दिन में शांति, समृद्धि और सलामती। और क्या चाहिए लोगों को? कहते हैं दिल्ली में आप दिन में भी सेफ नहीं हो। नाम क्या? नाम बताइए अपना। विजयगिरी जी, क्या कह रहे हैं आप? अभी जो ये नया पार्टी जो आया है, एक बरसाती मेढक की तरह है। बरसाती मेढक। हाँ, जो बरसात आती है ना, टै 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 करना शुरू कर देता है। फिर बरसात खत्म, ये खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे जो गुजरात में है विकास जो हुआ है, वो दिल्ली का शिक्षा मॉडल बोलते हैं। यहाँ आकर देखे जो गुजरात में क्या शिक्षा, हर सुविधा हर स्कूलों में सब कुछ फ्री मिलता है यहाँ। ऐसा नहीं है दिल्ली में। दिल्ली से लाख गुना बेहतर यहाँ शिक्षा है। हर चीज़, एक भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। गुजरात का तो कोई भी, पूरा गुजरात का जो मॉडल है पूरा भारत में अग्रसर है, समझ लीजिए प्रथम स्थान है। पूरा विश्व में नाम लिया जाता है जो गुजरात है। और हर एक राज्य के लोग, हर एक भारत में हर एक राज्य के लोग आते हैं गुजरात में, शांतिपूर्वक काम करते हैं, यहाँ से 2 पैसा कमा कर ले जाते हैं। और सुरक्षा इतना है। और यहाँ पे अच्छा ठीक है, शेर है, शेर है, शेर। मेंढक तो है नहीं यहाँ पे, शेर है, शेर।
ठीक है केजरीवाल सर, की आपने हरियाणा की बात आपने मॉडल गुजरात मॉडल की बात करी, तो केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली मॉडल को लंदन से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि उनका तो बोलते हैं जो हम आज बोलेंगे वो बोलते हैं जो अभी बोलिएगा जो दिल्ली में कितना कैमरा लगा है तो बोलेंगे 3 लाख लगा है। फिर दूसरा 1 घंटे बाद पूछेंगे जो कितना कैमरा लगा है तो 10 लाख लगा है। तीसरे घंटे बाद पूछेंगे तो बोलेंगे 15 लाख लगा है। पलट जाते हैं अपनी बात से। कोई ठिकाना नहीं है, जिसका बात का ठिकाना नहीं है, जो बात का ठिकाना नहीं है तो आदमी वो क्या कर सकता है, आप उस पर कैसे भरोसा कर सकता है। एक बार दिल्ली के लोगों ने पंजाब के लोगों ने भरोसा किया, वो लोग अभी जूझ रहे हैं जो भाई हम गलत डिसीजन ले लिया, केजरीवाल को कैसे छुटकारा पावे। ऐसा है पराली उन्होंने पंजाब में अभी सरकार बनाई, थोड़े दिन पहले पंजाब में बनाई। पंजाब की आप सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए, आए दिन वहाँ पे खुलेआम गोलियां चलती है, हत्याएं होती है। अभी बीच में एक हिंदूवादी नेता को उन्होंने गोलियों से सरेआम वहाँ पर हत्याएं हुई उनकी, बराबर। और पंजाब की वो बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने सरकार बनाई, जनता को ढांचे में लेके सरकार बनाई। उसके बाद में पराली का जो मुद्दा दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है, वो पराली का मुद्दा सरकार बनाते ही उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि बोले ये तो केंद्र सरकार की गलती है, ये हरियाणा की गलती है। जब सरकार उनकी चल रही है वो रोक नहीं लगा पाए किसानों के ऊपर, वहाँ पे पराली के ऊपर कोई नया प्रयोग नहीं कर पाए उनको रोकने के लिए, और ठीकरा दूसरों पे फोड़ते हैं। दूसरी बात शिक्षा की मैं बात करता हूँ, केजरीवाल जी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सिसोदिया जी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, दुर्गेश जी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, राघव चड्ढा के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, भगवत मान जी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, सब विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और गरीबों के बच्चे प्राइवेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। हाँ, गरीबों के बच्चे जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, बराबर नहीं, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गुजरात की जनता बहुत सक्षम है, बहुत होशियार है, उनके ढांचे में आने वाली नहीं है, और बिल्कुल भी उनको यहाँ पे जन समर्थन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर, एक बहुत बड़ी खबर है, केजरीवाल जी चाहते हैं कि जो ये नोट है करेंसी इंडिया की, उस पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। तो क्या आप लोग समर्थन करते हैं इस बात का? देखिए, गणेश जी भगवान हमारे आराध्य देव है, और लक्ष्मी जी वो भी हमारे लक्ष्मी जो है हाँ, जितने भी हिंदू त्योहार जितने भी आते हैं, होली पे आते हैं तो बैन करते हैं, पानी की पे रोक लगाते हैं, जब दिवाली आती है पटाखों पे बैन लगाते हैं। मतलब उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ में एक बीड़ा उठा लिया केजरीवाल जी ने, एक तरफा राजनीति करने का बीड़ा उठा दिया। प्रत्येक सनातन धर्म के लोग उनसे नाराज हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल जी गुजरात में यहाँ पे उनको पैर पसारने की जगह मिले, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी कभी, बिल्कुल भी मौका ही नहीं देने वाले गुजरात की जनता जो है। राहुल जी को मिलेगी, राहुल गांधी जी को भी नहीं मिलेगी। अभी कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, कांग्रेस बातें करती है हिमाचल जीत जाएंगे, गुजरात जीत जाएंगे। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने कितनी रैली की गुजरात के अंदर? एक रैली नहीं की। उनको पता है कि हमारी जमीन यहाँ से खिसक चुकी है, और हम लोगों को जो गुजरात की जनता बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी, इसके लिए उन्होंने आना भी मुमकिन नहीं समझा गुजरात के अंदर, वो आएंगे भी नहीं। भारत जोड़ो की यात्रा में निकले, पहले पार्टी जोड़ो। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को अपनी पार्टी जोड़नी चाहिए, उसके बाद में भारत जोड़ो। बिल्कुल 50 साल के पुराने कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को। पहले उनको पार्टी संभालनी चाहिए, उसके बाद में जो है वो भारत जोड़ो की बात करनी चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आप क्या करते हैं? आप ये बताइए, आप करते क्या हैं? हमारा बिजनेस है। बिजनेस है? किस चीज़ का? डायमंड का। डायमंड का बिजनेस है। तो आपको लगता है कि क्या गुजरात में बेरोजगारी है? जिस तरीके की बातें केजरीवाल करते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है गुजरात में। बेरोजगारी नहीं है गुजरात में, बेरोजगारी है। मुझे खुद को चाहिए आज की तारीख में
आप 100 लड़के भिजवा दो दिल्ली से। आप अगर दिल्ली से आए हो ना, मैं हाँ खाना पीना मेरा और 10,000 पगार दूंगा और रहने का। और दिल्ली की जनता से मैं कहूंगा केजरीवाल जी जो कहते हैं कि गुजरात में बेरोजगारी ज्यादा है, कह रहे हैं कि दिल्ली से भेज दीजिए, हम रोजगार देंगे उन्हें। भेज दो। दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि बेरोजगारी वहाँ पे है, बेरोजगारी वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ गुजरात से कई लोग आए हैं और अपने मजे ले रहे हैं तापी से वापी तक। और दूसरी बात बोल रहा हूँ कि वो जो ठेके खोल रखे हैं दारू के, वो दारू के ठेके क्यों खोले उसने, और वो दारू के ठेके उसने क्यों उसकी पार्टी के लोगों को ही दिया? आप दिल्ली से हो ना, तो आप पूछो, तपास करो, क्यों ये झूठ है क्या? लेकिन अब तो उन्होंने बंद कर दिया ना, जिस तरीके की नीति उन्होंने लागू भी चालू है। और वो स्कूल की बात कर रहे हैं। हमारा स्कूल देखो, आप राउंड मारो, कैसा क्या क्या स्कूल है, सरकारी स्कूल में क्या सुविधा है, कैसे कैसे खाना मिल रहा है। अगर कोई भी दिल्ली में भी अगर गुजरात के कोई ऐसे स्कूल होंगे, आवारा गांव होगा, वहाँ पे कोई जाता नहीं होगा, ऐसे भंगार स्कूल को हाथ में पकड़ के दिखा देगा कैमरा लेके कि ये स्कूल में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बारी टूटा हुआ है, वो तो हजारों में तो 2 ऐसे मिलेंगे ही। आप राउंड मारो, कैसे क्या स्कूल है, कैसे क्या क्या चल रहा है, गार्डन देखो, हमारे सिटी के रोड देखो, कितने पुल बने हैं, क्या नहीं कुछ किया। आज किसी भी गुजरात के किसी भी लोग को पूछ लो कि बेरोजगारी है कि रोजगारी है। रोजगारी के लिए रोजगार, लोगों को रोजगार है और रहेगा। और लोगों को हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई किसी के पास बेरोजगार है तो हमारे पास आ जावे। अच्छा, ये बताइए, मॉडल की आप बात कर रहे थे, तो जो दिल्ली का मॉडल लागू करने की बात करते हैं, उनको कहाँ कमी नजर आती है गुजरात के मॉडल में केजरीवाल जी को? अरे मैं वही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल वही पगला गया है, चकला गया है, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को हाँ वो कुछ नहीं। मेरे को कहने का मतलब यही है कि भाई ये सब जो चल रहा है गुजरात के अंदर, आप किसी को भी राउंड मारो, ये माहौल देखो आप, केसरिया खिल रहा है। और जो बात कर रहे थे ये और दूसरी बात ऐसा है, मैं कोई धर्म के विषय नहीं जा रहा हूँ, कोई उसके विषय नहीं जा रहा हूँ, पार्टी के। ये लोग टाइम पे क्यों ये सब खड़ा कर देते हैं, हिंदुत्व का वो ये पहन लेते, वो पहन लेते, ऐसा क्यों? देखो, भारतीय जनता पार्टी है, एक ही मकसद लेके चल रही है कि भाई अपना देश है, अपने मुल्क लोगों को यहाँ बसना चाहिए और बाहर वाले को नहीं। तो ये लोग क्यों दूसरे को, दिल्ली के अंदर मैंने देखा है अलग अलग टेंट लगा के सब लोग उसको पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं? क्यों पाल रहे हैं? अपने देश में दूसरे लोगों को पालने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? दिल्ली के अंदर भूख मरा है, मुझे मालूम है, मैं देखा हूँ, मीडिया वाले ने, आप लोगों ने ही दिखाया है। उसकी वजह, अरे दिल्ली वाले को जो वहाँ के स्थानिक है उसको खिलाओ ना, वो लोग मर रहे हैं। और वो रोहिंग्या वाले को सबको वहाँ पाल पोस के सबको राशन दे रहे हैं। ये क्या झूठ है? झूठ है कि सही है? आप बताइए। हाँ बताइए। हाँ, क्यों पाल क्यों रहे उसको? क्या मकसद क्या है? अपने देश, अपने यहाँ इंडिया के भी मोमेडियन है ना, वो अपने देशवासी ही है। फिर उसको ला के उसको पालने का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो सबको मालूम है। अपना देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल के चलने वाली ये पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। एक ही नारा है, हम बसे देश बचाओ और सब लोग बसे। अच्छा, आप केजरीवाल जी की बात करें तो हिंदुत्व की जैसे बात की, वो आरोप लगाते कि बीजेपी पार्टी जो है हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, ये हिंदू मुस्लिम करवाती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं करवाती है। सत्य वाली बात बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात ही इसमें नहीं आते, भाईचारे वाली बात आते हैं। क्यों मोदी साहब नहीं जाते हैं मस्जिद पे? नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चर्च में जाते हैं, फिर ये सिख ईसाई गुरुद्वारा में जाते हैं, सबको लेके चल रहे हैं।